बॉम्बे जो नाम था अंग्रेजी नाम, उसको मुंबई आपने किया। और ये झारखंड हमारा पौराणिक नाम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें जो संस्कृति हमारी है जंगल झाड़ का, उसको ये लोग वनांचल बोल दिया। उत्तराखंड जहां बोलते थे उसको लोग उत्तरांचल बोल दिया। इसका क्या माने है? अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? हमें कौन सा राज देंगे, कौन सा अलग ये देंगे? अध्यक्ष महोदय, ये तो बात रही। और दूसरी बात, ये हमारे आदिवासियों का अपना परंपरा है। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनका अपना अपना जाति है, अपना अपना नाम है, अपना अपना सरनाम है। जो टोप्पो होते हैं, कश्यप होते हैं, उराव होते हैं, उनको ये लोग बोलते हैं राम लिखो। तो इसका क्या असर होगा, क्या इल्जाम होगा? हम डर के मारे अपना नाम के अंत में राम लिखें। इसलिए ये सारी बातें जो है, इन विपरीत, ये दुखी समाज को भी दुख देने का ऐसा अगर नियम बने तो क्या हो सकता है? और अलग राज हम मांग करते हैं, ये भी अलग राज का बात करते हैं, तो कैसा अलग राज? इसलिए हमें कहना है कि इसको सुधारें। और केंद्र में जो भी सरकार बनती है, ये भी मेरा कहना है कि जब देश के कोने कोने में प्रत्येक राज्यों में आदिवासियों का बात है, और विशेष करके जंगल इलाकों में, हमेशा सरकार की जुबानों से इनके खाता कर्मों सेवा करता, उनका भलाई, उनका विकास, लेकिन हो नहीं पाता। उनका नाश ही होता है, उनका बर्बादी ही किया जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, 2 लाख से ज्यादा आदमी, आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, संताल और बोरो लोग आज बेघरवार है। No, madam. हाउसलेस हो गए हैं अध्यक्ष महोदय। If you compel me, I will make you sit here. अब वो आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? उनका घर जल गया। 2 लाख से ज्यादा आदमी बेघरवार हो गए, और ऊपर से षड्यंत्र चला है। तो इन सभी चीजों को देखना होगा अध्यक्ष महोदय। और हम धर्मनिरपेक्ष चाहते हैं और देश के साथ रहना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहिए, और अंत में इस प्रकार का सरकार अगर बने तो देश को क्षति होगा। यही हमारा कहना है। अपना वक्तव्य मिस्टर चर्चे। शिबू सोरेन एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्सियत जिन्हें प्यार और सम्मान से लोग दिसम गुरु कहते हैं। यह कोई साधारण नेता और शख्सियत नहीं थे। वे उस माटी की आवाज़ थे जो जंगलों की चुप्पी से सदियों से दबी थी। झारखंड के घने जंगलों और आदिवासी समाज की आत्मा से निकली उनकी गूंज ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। दिसोम गुरु का जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग, अब वर्तमान रामगढ़ जिला के नेवरा गांव में हुआ था। उन्हें दिसोम गुरु यानी देश का गुरु के नाम से जाना जाता है, जो उनकी आदिवासी समुदाय के लिए किए गए कार्यों और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिला है। शिबू सोरेन का जीवन एक संघर्ष की कविता है। वे सवाल उठाने वाले योद्धा थे। कोयला किसका, जमीन किसकी, राज किसका? ये सवाल सिर्फ नारे नहीं बल्कि उस इतिहास की भूख थे जिससे कभी लिखा ही नहीं गया। जैसा नाम वैसा संघर्ष। प्रारंभिक जीवन, बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। 1957 में 13 वर्ष की आयु में उनके पिता सोबरन सोरेन को महाजनों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा और शोषण के खिलाफ लड़ना शुरू किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। 1960 के दशक में उन्होंने महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। कमजोर आदिवासियों की जमीन जिन्होंने लूटा था उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने आदिवासियों को उनकी जमीन और उनकी फसल पर अधिकार दिलाने के लिए धनकटनी आंदोलन भी चलाया। इसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम का स्थापना 1972 में किया। इसका उद्देश्य था आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और के अधिकारों की रक्षा करना। झारखंड अलग राज्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस लंबे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया जो 15 नवंबर 2000 को साकार हुआ। राजनीतिक सफर की बात करें
तो वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 8 बार दुमका से लोकसभा सांसद बने और 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए और 2 बार केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी रुचियां थी, शाकाहारी थे और नशे से दूर रहते थे। शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज को शिक्षित करने, उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा करने और सामूहिक खेती और पाठशालाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया। उन्होंने आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक बनाया। उनका नारा था, हमारा माटी हमारा राज। एक क्रांति का उद्घोष था जो जंगलों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। वे सत्ता में आए, आलोचनाओं से जूझे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। हर कदम पर उस व्यवस्था से लोहा लिया जो प्रकृति को, खनिज और आदिवासियों को हाशिए पर धकेलना चाहती थी। शिबू सोरेन का नाम इतिहास में इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि वे मुख्यमंत्री बने, बल्कि इसलिए भी लिखा जाएगा कि उस चुप्पी को तोड़ा था जो सदियों से सहती आ रही थी, जिनकी बात कहीं पे कोई करता नहीं था। दिसोम गुरु बाबा का कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं थे, न ही किताबी चिंतक, लेकिन वे उस समाज की जीवंत आवाज थे जिससे बोलना सिखाया गया। उनका जीवन एक प्रेरणा है। यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व कुर्सी पर नहीं बल्कि माटी और मन में बसता है। उनकी विरासत को जेमेम और उनके पुत्र हेमंत सोरेन, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वे आगे बढ़ा रहे हैं।